अपने मुख्य मुद्दे जो है, मुख्य जो क्वेश्चन है इसमें कि जो एडिशनल है दोस्तों, इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि मामला क्या है और इसको लेकर कौन कौन प्रभावित होंगे, क्या क्या इसमें जो है अब आशंकाएं और संभावनाएं हैं, तो वो सब चीज़ों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सर, ज़्यादातर विद्यार्थियों ने पूछा है कि इसको थोड़ा सा क्लियर करें कि एडिशनल वाला जो मामला इसमें कौन जो है, क्या है ये मामला। कुछ समय से हाईकोर्ट में अतिरिक्त विषय से स्नातक अर्थात बीए एडिशनल की मान्यता को लेकर कि उसकी मान्यता सामान्य वैकल्पिक विषय से आपने बीए में अध्ययन किया है और आप बीए एडिशनल के माध्यम से किसी विषय को पढ़ते हैं, उन दोनों को समान माना जाए क्या, उनकी दोनों की मूल्य समान हो क्या, उन दोनों को समान तरीके से ट्रीट किया जाए क्या, ये विषय था। हाईकोर्ट में मामला ये विचाराधीन था। कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डिसीजन दिया कि वे विद्यार्थी, मामला था इंग्लिश के बीए एडिशनल का, तो उसमें उन्होंने डिसीजन दिया कि बीए एडिशनल जो इंग्लिश है उसकी मान्यता आप वैकल्पिक विषय से स्नातक करते हैं उसके समान नहीं है। और इसका प्रभाव ये पड़ता है, कुछ 2016-18 की वैकेंसी में कुछ क्या हजारों विद्यार्थी थे जो बीए एडिशनल के माध्यम से शिक्षक बने थे। बात जब हम कर रहे हैं इंग्लिश की, तो सर वो इंग्लिश ही नहीं है, बाकी विषय से भी स्नातक किसी ने किया बीए एडिशनल के माध्यम से, तो वो भी इससे प्रभावित होंगे, ऐसा अनुमान है। और इस मामले के तहत उन्होंने ये कहा था कि जो नौकरी लगे हुए हैं वो भी प्रभावित होंगे, ऐसा कुछ है। मूल जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है उसकी कॉपी मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है। मीडिया में जो कुछ सूचनाएं आई हैं उससे ये पता चलता है कि बीए एडिशनल की मान्यता उस दृष्टिकोण से रीट में नहीं रहने वाली जैसे पहली थी। ये हाईकोर्ट का मार्च के अंतिम सप्ताह में जो डिसीजन आया उसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इससे फिर कौन कौन से जो विद्यार्थी है वो प्रभावित होंगे? दो प्रकार के विद्यार्थी हैं। एक तो विद्यार्थी क्या हैं, वो शिक्षक हैं जो सरकारी सेवा में हैं, 2016 और 2018 की रीट की भर्ती के माध्यम से वो प्रभावित हो सकते हैं। कितना होंगे, कब होंगे, ये तो समय की बात है। दूसरे वे विद्यार्थी भी प्रभावित हो ही सकते हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के दौरान या उससे पहले उन्होंने किसी विषय से एडिशनल किया है, अर्थात अतिरिक्त विषय से स्नातक किया है, वो चाहे इंग्लिश हो, वो चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, गुजराती हो। ठीक है, ये 7 भाषाएं हैं मूल रूप से आपके रीट परीक्षा में। हिंदी हो सकता है किसी का, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती और सिंधी, इनमें से किसी भी विषय से यदि किसी ने एडिशनल किया है तो वो इस हाईकोर्ट के डिसीजन से प्रभावित हो सकता है। कितना होगा ये समय बताएगा। तो इसमें ज्यादातर तो ये होता है कि जो ऑलरेडी सर्विस में है तो उनको खतरा तो वैसे कम ही होता है। आज तक ऐसे बहुत कोई रेयर केस ही रहा होगा जिसको सर्विस से हटाया हो, परंतु इसमें ये सुनने में आ रहा है कि जिन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग दी थी तो उनसे एक स्टाम्प पेपर पे अलग से लिया था उनसे कि अगर एडिशनल वालों को कोई कोर्ट के अधीन नियुक्ति दी जाती है तो थोड़ा इसमें खतरा हो सकता है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। 50 रुपए का स्टाम्प उनसे लिया था, उस पे लिखवाया था कि बीए एडिशनल का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट में जो भी डिसीजन आएगा उस डिसीजन के अनुसार आपकी नियुक्ति आगे कंटिन्यू रहेगी या फिर नहीं रहेगी, वो कोर्ट के निर्णय से तय होगा। ऐसा कुछ शब्दावली, मिलती जुलती शब्दावली, एग्जैक्ट मैंने नहीं देखा है कि उस शब्द पत्र में क्या लिखवाया है, लेकिन शपथ पत्र में ये तो लिखवाया ही है कि बीए एडिशनल का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट की निर्णय से आपको प्रभावित होना होगा, कोर्ट के निर्णय को मानना होगा। तो इसमें अभी उनके पास भी विकल्प होगा ना आगे, डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में? जी, सुप्रीम कोर्ट के निश्चित रूप से विकल्प खुला हुआ है। और लॉजिकली यदि देखें, कोर्ट के पास अलग इनपुट आए, दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी, कुछ डिसीजंस के हाई कोर्ट में जो है वो दस्तावेज रखे गए होंगे, लेकिन बीए एडिशनल में आप 1 वर्ष में 6 विषय पढ़ते हैं। सामान्य स्नातक में जब आप भाषा से अपना ग्रेजुएशन करते हैं तो आप 3 वर्षों में 6 विषय पढ़ते हैं। एक तो ये बात हुई। तो बात तो है 3 वर्षों में पढ़ने की, 1 वर्ष में पढ़ने की। एक सर, जो एडिशनल के 6 विषय होते हैं वो ठीक वही होते हैं जो उस विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में चलते हैं। सेम वही पेपर होते हैं।
ऐसा नहीं है कि बीए एडिशनल कोई विद्यार्थी कर रहा है तो उसके लिए पाठ्यक्रम अलग होगा, इवन पेपर भी समान होते हैं। अधिकांश यूनिवर्सिटी जब बीए एडिशनल करवाती है तो जब फर्स्ट ईयर का पेपर होता है उसी समय बीए एडिशनल के फर्स्ट ईयर के 2 पेपर होते हैं, जब सेकंड ईयर का पेपर होता है उसी समय बी एडिशनल वालों के लिए सेकंड ईयर के 2 पेपर होते हैं, और जिस समय फाइनल ईयर का पेपर होता है उस समय 2 पेपर। कुछ विश्वविद्यालय में हो सकता है कोई हल्का फुल्का परिवर्तन हो। तो पाठ्यक्रम विद्यार्थी ने वही पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी जा सकती हैं भविष्य में, उस संदर्भ में हम बात करें तो बस बात है कि वो 3 वर्षों में पढ़ते हैं और ये 1 वर्ष में पढ़ते हैं। ऐसे तो एमए का, मान लो एमए जो है उसको 1 साल में भी कर सकते हैं, अगर पहले कर रखा है 2 साल में तो उसे में अपन 1 साल में कर सकते हैं। ठीक बात। और उसके अलावा जैसे लोग 2 डिग्रियां भी करते हैं, एक पत्राचार से करता है, एक साथ में रेगुलर करता है। जी सही बात। तो फिर यहाँ कोई इतनी आपत्ति तो इसमें नहीं आनी चाहिए थी। अब देखो सुप्रीम कोर्ट जब में जाएगा ये विषय, वो निश्चित रूप से जाएगा। वो क्यों जाएगा? क्योंकि हजारों विद्यार्थी जो फिलहाल सेवा में है, विद्यार्थी नहीं कहूंगा मैं, हजारों शिक्षक जो बीए एडिशनल के माध्यम से 2016-2018 में सरकारी नौकरी लगे हैं L2 में, लेवल 2 में, और वो हजारों की संख्या है। कितनी है मेरे पास कोई निश्चित डेटा नहीं है, लेकिन हजारों विद्यार्थी जब अपनी सेवा से बाहर निकलने की स्थिति में हैं तो निश्चित रूप से वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, अच्छा वकील करेंगे और वो उस पर बहुत महत्वपूर्ण दलील भी रखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन होगा ये हम कैसे कह सकते हैं? तो सर अपने चैनल से जुड़ा हुआ जो प्रमुख मुद्दा है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं जीट की, तो उन विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि अब उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है, काफी टेंशन में है, तो इसका जो है उनके पास अब क्या विकल्प है अभ्यर्थियों के पास में? विकल्प में तो हालांकि अपने चर्चा हो गई है कि वो भी कोर्ट वगैरह में जाएंगे और आगे होगा, तो जो तैयारी प्रभावित हो रही है उसका आप बताइए। हाईकोर्ट का डिसीजन आया, उसमें ये कहा कि बी एडिशनल मान्य नहीं है। ठीक बात हुई, आपने रीट का फॉर्म भर दिया है, रीट में 2 भाषाएं भी ली हैं आपने, और यदि आपने किसी विषय से अतिरिक्त स्नातक किया है अर्थात बी एडिशनल किया है तो निश्चित रूप से वो भाषा भी आपने रीट में ली होगी। अब बात यह है कि रीट की परीक्षा हो गई, उसके बाद में आपको शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता। किया जाता है तो कई बार होता है कि आपको एक तरीके से उसको हम आरक्षित भी नहीं कह सकते कि हाँ ये इन विद्यार्थियों पर हम विचार करेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है बहुत निर्णायक भूमिका इसमें निभाएगा, और ये शायद बहुत बड़ा डिसीजन होगा बी एडिशनल को लेकर, क्योंकि ये भारतीय राजस्थान की बात नहीं है, संपूर्ण भारत में बी एडिशनल होता है, तो वहां पर भी वो प्रभाव डालने वाली चीजें होंगी, ऐसा देखने की बात रहेगी। लेकिन महत्वपूर्ण है कि आपके पास विकल्प क्या है। आपने बी एडिशन कर लिया, किसी भी भाषा से किया हो, आपने रीट में उसको भर भी लिया, भाषा के रूप में चयन भी कर लिया, रीट में 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें उसके भी आएंगे जो आपने भाषा के रूप में चुना है, और उससे आपने बी एडिशनल किया है। लेकिन आप नौकरी उस भाषा से लग पाएंगे या नहीं लग पाएंगे यदि आपने बी एडिशनल किया है, तो ये आज हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कोर्ट में मामला पुनः जाएगा, हाईकोर्ट में भी हो सकता है दोबारा एसएलपी लगे, ऐसा कुछ हो विद्यार्थियों की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का विकल्प खुला हुआ है, तो मुझे लगता है कि संभावनाएं अब भी जीवित हैं। आप कमेंट करके पूछेंगे सर कितनी प्रतिशत संभावनाएं हैं, तो इसका अनुमान लगाना सर मुश्किल है, लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। उसके अलावा आपके पास विकल्प क्या है? आप यदि बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए, कल्पना के तौर पर मैं कह रहा हूं कि बी एडिशनल वालों को शामिल नहीं किया जाता है, इस समय नौकरी का विज्ञापन आता है, लेकिन यदि आप हौसला नहीं तोड़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है आप सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ में आ जाएं, जिसकी कट ऑफ ज्यादा रहेगी। लेकिन याद ही आपने अब से ही हौसला तोड़ दिया। मेरे एक परिचित हैं सर, वो सिंधी से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस डिसीजन को पढ़ा तो मारवाड़ी में कहा था ना, गोड्डा सा टूट गया। मैंने तो सिंधी से संभावनाएं अब भी जीवित है। देखिए ना, ईडब्ल्यूएस वाले, हमने वीडियो बनाया था कि ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी हो गए थे, फिर भी उनको शामिल किया जाएगा, वो परीक्षा देंगे, कुछ विद्यार्थी उसमें से भी सरकारी शिक्षक बनेंगे। तो महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ में जो तैयारी है। कोई कहेगा कि नहीं कोर्ट हाथ में केस हार जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जीत जाएंगे, सभी अपने प्रकार से अपनी बात रखेंगे, उनकी जो समझ है। लेकिन मैं पूरे विश्वास और मजबूती से कहूंगा और केवल तैयारी करना है। यदि आप नहीं सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो तैयारी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्ता है, तैयारी क्यों करें? अरे आपने रीट की बहुत अच्छी
आपको बीए एडिशनल से बाहर कर दिया, वो तैयारी सेकंड ग्रेड में काम आएगी, वो तैयारी फर्स्ट ग्रेड में काम आएगी, और हो सकता है सामाजिक विज्ञान की मेरिट लिस्ट में आप आ जाएं। लेकिन यदि आपने हथियार डाल दिए तो आपकी हार सुनिश्चित है। चाहे रण क्षेत्र कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, सामने वाला योद्धा कैसा भी हो, लेकिन जब आप हथियार डालकर घुटने टेक चुके हैं मैदान में, तो आपको हारने से कोई नहीं बचा सकता। ये वीडियो सर बनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपको बता पाए कि हिम्मत को मत हारिए। पता नहीं कौन सा नया डिसीजन आ जाए, कोर्ट क्या डिसीजन देवे, इसलिए अपनी तैयारी को उतने ही जोश से कीजिए। तो इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? और कल को ये तैयारी छोड़ दें और डिसीजन आ जाए कि साबित करने बहुत बहुत सही बात बताई आपने। जाना होगा कि आपको लगेगा यार मैंने 1 महीने 2 महीने या एक वैकेंसी खराब कर दी, डिसीजन आ गया हमारे फेवर में आ गया, एडिशनल वालों को शामिल कर लिया, निश्चित रूप से नुकसान होगा। इसलिए मैं कहूंगा आप अपनी तैयारी को उसी जोश जुनून